नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। वो 25 नवंबर 2024 का दिन था जब दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 इलाके में एक महिला की लाश मिलती है। उम्र 40 साल के आसपास की रही होगी, लेकिन लाश के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश की शिनाख्त के लिए एनसीआर में आसपास के थानों में पूछा जाता है। 4 दिन बाद 29 नवंबर को खुलासा होता है कि महिला का नाम सुमन था और वो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की रहने वाली थी। जिस दिन ये लाश मिली उसी दिन उसकी बेटी ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस मर्डर केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी जोड़ा जाता है और आखिरकार सतीश नाम के शख्स को उसके नाबालिग साथी के साथ इस महिला की जान लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सतीश कौन है और उसने इस महिला की जान क्यों ली। दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाली सुमन की लाश ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची और सतीश के साथ गिरफ्तार हुए इस नाबालिग का वारदात में आखिर क्या रोल था। इन सारे सवालों का राज सतीश से हुई पूछताछ में खुल जाता है। कहानी शुरू होती है दिल्ली की तिहाड़ जेल से। बात तकरीबन 2 साल पुरानी है, जब 31 साल का सतीश इस जेल के अंदर मर्डर केस में बंद अपने भाई से मिलने के लिए आता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कविता से हुई। कविता यहाँ काल्पनिक नाम है। उसका पति भी इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और बातचीत का इस सिलसिला धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। फिर एक दिन वो आया जब तिहाड़ जेल से शुरू हुई इस मोहब्बत ने सतीश को कातिल बना दिया। दरअसल सतीश और कविता की मोहब्बत उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी जहां दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। कविता ने जब अपनी मां से बताया कि वो सतीश से शादी करना चाहती है तो उन्होंने इस रिश्ते पर ऐतराज जताया। वह चाहती थी कि उसकी बेटी अपने पति के जेल से छूटने के बाद उसके पास वापस चली जाए। इधर सतीश किसी भी कीमत पर कविता को पाना चाहता था, लेकिन कविता ने अपनी मां की मंजूरी के बिना शादी करने से मना कर दिया। ऐसे में सतीश को अपनी मोहब्बत की मंजिल में कविता की मां सुमन सबसे बड़ी रुकावट नजर आई और उसने इस रुकावट को हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। इस काम में उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लिया, जिनमें से एक नाबालिग है। 25 नवंबर को सतीश का यही नाबालिग दोस्त सुमन के घर पहुंचा और सोने की चेन दिलाने के बहाने उन्हें बाहर बुला लाया। इसके बाद इन लोगों ने सुमन को सतीश की गाड़ी में बिठा लिया। ड्राइविंग सीट पर सतीश था और उसके साथ वाली आगे की सीट पर सुमन बैठी थी। सुमन के ठीक पीछे सतीश का नाबालिग दोस्त और बराबर वाली सीट पर उसका दूसरा दोस्त अंकुश बैठ गया। थोड़ी दूर चलने पर भलसवा चौक के पास सतीश के नाबालिग दोस्त ने पीछे से अपना मफलर सुमन के गले में डाला और फंदा कस दिया। सतीश ने सुमन के पैर पकड़ लिए और अंकुश ने फंदा कसने में मदद की। इसके बाद लाश को लेकर ये लोग ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 इलाके में पहुंचे और यमुना पुस्ता पर झाड़ियों में फेंक दिया। 25 नवंबर को जब कविता ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो सतीश भी उसके साथ खोजने का नाटक करता रहा ताकि उसके ऊपर किसी का शक न जाए। पूछताछ में पता चला कि सतीश भी शादीशुदा था, लेकिन घरेलू झगड़ों की वजह से उसका तलाक हो चुका था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह कविता के साथ कोर्ट मैरिज कर चुका है। पुलिस ने सतीश और उसके नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की तलाश हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।